हेलो फ्रेंड्स। सुपराजित इंजीनियरिंग ने आज अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट मार्केट के दौरान डिक्लेयर किए, तो उसे डिटेल में समझ लेते हैं। वैसे आज की बोर्ड मीटिंग में ₹1.75 का डिविडेंड भी कंपनी ने डिक्लेयर किया है। तो चलिए आगे बढ़ते और नंबर देख लेते हैं। ये जो नंबर्स है वो कंसोलिडेटेड नंबर्स है और वैल्यू मिलियन में है, लेकिन मैं आपसे डिस्कस करते समय उसे करोड़ में कन्वर्ट करके डिस्कस करूंगा। शुरुआत में ऑपरेशन रेवेन्यू देख लेते हैं। तो मार्च क्वार्टर में ऑपरेशन रेवेन्यू रहा है 877 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 783 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 831 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हमें 12% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 6% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वैसे मार्केट में ब्लूमबर्ग का अनुमान लगभग 890 करोड़ का था, तो उससे हल्के कमजोर ऑपरेशन रेवेन्यू हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। अब टोटल इनकम देख लेते हैं। तो टोटल इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 887 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 802 करोड़ का टोटल इनकम रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 845 करोड़ के आसपास टोटल इनकम रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हमें 11% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 5% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते और कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस देख लेते। तो टोटल एक्सपेंसेस रहे मार्च क्वार्टर में 837 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 729 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे और दिसंबर क्वार्टर में 785 करोड़ के आसपास टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। यहाँ पर अगर एक्सपेंसेस देखेंगे इस क्वार्टर में तो बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस एक्सपेंसेस देखेंगे तो हमें 15% का इंक्रीज एक्सपेंसेस में देखने को मिला। लेकिन हमने देखा जो टोटल इनकम था उसमें सिर्फ 11% का इंक्रीज ईयर ऑन ईयर बेसिस देखने को मिला था, यानी कि यहाँ पर एक्सपेंसेस में बढ़त हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रही है। अब कंपनी का नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। तो कंपनी का प्रॉफिट रहा है मार्च क्वार्टर में 27 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 59 करोड़ का प्रॉफिट रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 33 करोड़ का प्रॉफिट रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 54% की बड़ी गिरावट हमें नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 18% की गिरावट देखने को मिल रही है। और ये जो एक्सपेंसेस इस क्वार्टर में बढ़ते हुए देखने को मिले, उसके वजह से नेट प्रॉफिट में कमी देखने को मिल रही है। वैसे मार्केट में ब्लूमबर्ग का अनुमान लगभग 52 करोड़ का था, तो उससे बहुत ही वीक नेट प्रॉफिट हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते और कंपनी का ईपीएस भी देख लेते। तो कंपनी का बेसिक ईपीएस रहा है मार्च क्वार्टर में ₹1.98 का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में ₹4.27 का ईपीएस रहा था और दिसंबर क्वार्टर में ₹2.44 का ईपीएस रहा था। यहाँ पर ईपीएस में अगर ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि निगेटिव है। ओवरऑल नंबर देखेंगे तो मिक्स से हल्के वीक नंबर्स ही देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि हमने देखा ऑपरेशन रेवेन्यू में तो हमें बढ़त देखने को मिली ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन जो एक्सपेंसेस में बढ़त देखने को मिली उसके वजह से नेट प्रॉफिट में हमें गिरावट देखने को मिली। उसी के साथ जो मार्केट का अनुमान था ऑपरेशन रेवेन्यू का भी और नेट प्रॉफिट का भी, उससे भी वीक नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। वैसे लास्ट 3 महीने में अगर स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक में 8% की तेजी देखने को मिली है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।